सो हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है आपकी शानदार सी मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जो आपकी कल की मार्केट के लिए होने वाली है। एंड कल की मार्केट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट ऑफ जनवरी हो सकता है, बिकॉज कल के दिन में है आपका मंथली एक्सपायरी प्लस सेंसेक्स का भी एक्सपायरी कल ही है गाइस। तो कोई ये भूल मत जाइएगा कि सेंसेक्स की पोजीशन को होल्ड करने लगेगा, क्योंकि वो आपका दिक्कत दे सकता है। इसको याद रखिएगा, प्रीमियम्स आपके काफी तेजी से डिके कर सकते हैं उसमें, इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि 26 ऑफ जनवरी को हमारा हॉलीडे है। सो इसीलिए इसको याद रखते हुए अपनी कल के दिन में ही पोजीशंस को सेंसेक्स की भी क्लोज कर दीजिएगा। सो चलते हैं गाइस, उन सब की एनालिसिस एंड एवरीथिंग करने की कोशिश करते हैं। मेक श्योर करिएगा इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी एनालिसिस, क्या क्या आज हमारे इंटेलिजेंट ट्रेडर से करा, हर पॉइंट्स को कवर करा जाएगा। चलते गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस, आज का दिन वाज वेरी गुड। आज हम लोग ने काफी बम्पर तरीके से प्रॉफिट्स बनाए, मतलब हर डायरेक्शन में प्रॉफिट्स बनाने की कोशिश करें। ये पूरे दिन की मेहनत और एनालिसिस आपके सामने दिख रही है, इसको याद रखिएगा। सो कैसे कैसे आज हम लोग का दिन बीतता हुआ देखा, उसको जल्दी से एक बार तुरंत से रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग के दिन में मार्केट में एक खुला गैप डाउन, एंड कल के दिन में मार्केट में आपको क्लियरली, आप जाके बीटीएसटी को चेक भी कर सकते हो कि जिनको अपने प्रॉफिट में से रिस्क रखना है वो लोग अपना बीटीएसटी को थोड़ा बहुत नेगेटिविटी के साइड में देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में। बट इतना याद रखेंगे कि एक्सिस बैंक का रिजल्ट है, तो थोड़ा से अपनी समझदारी के हिसाब से क्वांटिटी साइजिंग को रखेंगे। यही वर्डिक्ट दिया गया था, एंड उनमें से बहुत सारे लोगों ने ओवरनाइट पोजीशन रखा था, शॉर्ट साइड की रखा था, गैप डाउन हुआ, काफी अच्छा प्रॉफिट खुला। बट गैप डाउन होते देर नहीं, मार्केट ने यहां पे एक कैंडलस्टिक तो चलो वीक बनाया था, उसके बाद दूसरी कैंडलस्टिक बहुत स्ट्रांग बना दिया था। इससे ये पता चल गया था कि मार्केट में लोग प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं। एंड मैंने आपको मार्केट एनालिसिस वीडियो में भी बताया था कि अगर ठीक ठाक अच्छा गैप डाउन खुल जाएगा तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। सो प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी, मार्केट ऊपर के लेवल पे आया। बट एक जेन्युइन चीज होती है जब मार्केट अपने प्रॉफिट्स को बुक करके अपने ऑन द लेवल, जहां से मतलब जो गैप है उसको फिल कर लेता है, तो उसके बाद उस लेवल पे आने के बाद थोड़ा सा एक बार रिजेक्शन एंड एवरीथिंग का टाइप का बनाने की कोशिश करता है। बट मार्केट ने यहां पे रिवर्सल के टाइप का नहीं सिनेरियो बनाया। हम लोग ने यहां पे एक दो स्कैल्पिंग का ट्राई करा था, जिसमें स्टॉप लॉस हंटिंग टाइप का सिनेरियो बना था। फिर उसके बाद मार्केट और ऊपर गया, इस लेवल पे जो हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो के हिसाब से लेवल था, उस पे फिर से हम लोग ने शॉर्ट करने की कोशिश करा। यहां पे बहुत लोगों का प्रॉफिट निकलता हुआ दिखा अच्छी तरीके से, और कुछ लोगों के यहां पे भी थोड़ा सा ऊपर जाने की वजह से स्टॉप लॉस हंटिंग हुए थे। बट इस वाले में लगभग 50 से 60 पॉइंट का प्रीमियम इंक्रीमेंट हम लोग को मिलता हुआ दिखा। तो यहां तक काफी अच्छा सिनेरियो हो चुका था। बट इसके बाद हम लोग को जो एनालिसिस मिलना शुरू हुआ, दैट वाज टोटली ऑसम, बिकॉज उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक करके फॉल्स ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना के नीचे आया। यहां पे हम लोग को पता था कि मार्केट 50 मूविंग एवरेज को एक बार अप्रोच करेगा। इस लेवल पे शॉर्ट साइड की पोजीशन कुछ लोग बनाने की कोशिश करे, यहां तक का टारगेट मिला। फिर जब 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया था, यहां बैंक निफ्टी में भी एंड उसके साथ साथ निफ्टी में भी, दोनों जगहों पे 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करा, हम लोग ने एक और डाउन साइड की पोजीशन को बनाया। एंड काफी शानदार तरीके से निफ्टी में तो 140 रुपीज का प्रीमियम आपका 200 पहुंच गया था। एंड बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही 50 60 70 पॉइंट्स का हर जगह पे प्रीमियम जंप हम लोग को मिलता हुआ दिखा। तो दोनों जगहों पे लोगों ने प्रॉफिट्स बनाया। फिर मार्केट रीटेस्ट करके इसको ब्रेक करा, यहां पे भी लोगों ने छोटा सा प्रॉफिट निकाला। फिर मार्केट साइडवेज हो गया था। फिर आपको बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी में आपको बताया कि निफ्टी में जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा तो बुलिशनेस आएगी। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर वेट भी करे थे, पोजीशन नहीं बनाया था, क्योंकि पता था मार्केट यहाँ पे टाइम पास करेगा। फिर इसके बाद जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बना, तब एक पोजीशन को बनाया गया। एंड उसके बाद वो पूरा रॉकेट ऊपर के लेवल तक पहुंचा। सबको क्लियरली बताया गया था कि मार्केट में निफ्टी आपका डबल टॉप के लेवल तक आराम से पहुंच सकता है, एंड बैंक निफ्टी 50 मूविंग एवरेज तक मिनिमम पहुंच सकता है। तो लोगों ने लॉन्ग करा, प्रॉफिट बनाया उसमें। फिर उसके बाद मार्केट ने डबल टॉप के भी लेवल को तोड़ दिया था, और यूएस मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट में बुलिशनेस दिख रही थी। तो 3 पीएम को भी बुलिशी साइड का हल्का से बताया गया था कि 3 पीएम के बाद भी मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर की साइड मार्केट जा सकता है। तो लोगों ने वहां पे भी 3 पीएम पे भी प्रॉफिट अच्छा खासा निकाला। तो गाइज, बहुत मेहनत के साथ आपकी लाइव स्ट्रीम पे आपकी एनालिसिस करी जाती है। डॉट टू डॉट जो चीजें बताया जाता है वो मार्केट फंक्शन करता है कि नहीं करता। आप खुद कमेंट सेक्शन में बता देना कि डेली लाइव मार्केट की एनालिसिस एंड मार्केट एनालिसिस वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल रहता है। एक बार एक छोटा सा कमेंट, कुछ सेकंड्स लगेगा, लिख के जरूर जाना। अब चलते गए कल की मार्केट की एनालिसिस एंड एवरीथिंग करना शुरू करते हैं, क्योंकि आज की मार्केट बहुत अच्छी तरीके से हम लोग की बात सुनी। कल के दिन में देखते हैं क्या हम लोग के साथ मार्केट अच्छी तरीके से व्यवहार करते हुए प्रॉफिट्स कराती है, कि कुछ ऊपर नीचे सिनेरियो बनता हुआ दिखता है। चलिए गाइस, एनालिसिस को शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ओपनिंग नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अपना धन, पेटीएम मनी किसी में भी अपना अकाउंट ओपनिंग करके प्रीमियम मेंबरशिप में ज्वाइनिंग के लिए जुड़ सकते हैं। बाकी जिन्होंने मेल कर दिया है, प्लीज काइंडली रिलैक्स रहें, कॉपरेट करें, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप ज्वाइन होते हुए दिख जाएंगे, इसको याद रखिएगा। तो जल्दी जल्दी से और बचे हुए लोग अपना फटाफट से अपना डिस्क्रिप्शन लिंक से अकाउंट ओपन करें एंड पहले ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। तभी उसके बाद मेल एंड एवरीथिंग कैसे करते हैं उसका मैं आपको सिनेरियो बता दूंगा, ठीक है, ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम मेंबरशिप में जुड़ पाओ। ओके, अब चलने की कोशिश करते हैं हम लोग ग्लोबल मार्केट एंड एवरीथिंग के ऊपर।
सो ग्लोबल मार्केट को मैंने सेकंड हाफ में देखना शुरू कर दिया था एंड मुझे दिखने लग गया था कि यूएस के फ्यूचर्स जो हैं वो आपके पॉजिटिविटी के साथ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आप देख भी सकते हो डाउ के फ्यूचर्स इस टाइम 80 पॉइंट्स पॉजिटिव चल रहे हैं एंड अगर आप नैस्डैक के फ्यूचर्स को चेक करोगे तो वो भी आपका 112 पॉइंट्स पॉजिटिव चल रहे हैं। इसीलिए मुझे ये शॉर्ट कवरिंग के मूव का एक्सपेक्टेशन था कि निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है बिकॉज नैस्डैक ज्यादा पॉजिटिव था एंड नैस्डैक में मेनली आईटी सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं, तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे एक लॉन्ग साइड के ट्रेड को प्ले करा था। ये मेन रीजन था गाइस इस शॉर्ट कवरिंग का, वरना निफ्टी बैंक मुझे अलाउ नहीं कर रहा था, बोल रहा था कि मत करिए लॉन्ग, बट बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट एंड एवरीथिंग हम लोग का इतना दिनों से हम लोग मार्केट को कर रहे हैं ट्रेड्स कि सब कुछ पता रहता है पहले से ऐसा ऐसा सिनेरियो हो सकता है एंड वैसे ही मार्केट फिर करता हुआ आपको दिखा भी। उसके साथ साथ अगर अभी के टाइम पे अगर आप ग्लोबल मार्केट को और चीजों को देखने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि डाउ के फ्यूचर्स आपके पॉजिटिव हैं, सब कुछ अभी आपके फ्यूचर्स पॉजिटिव हैं। उसके साथ साथ यूरोपियन मार्केट को देखोगे तो ये लोग भी 1.23% डैक्स आपका पॉजिटिव चल रहा है, तो ये एक अच्छा सिनेरियो मार्केट के लिए माना जाएगा। 1.26% 210 पॉइंट्स के आसपास ग्रीन चलता हुआ दिख रहा है एंड हैंगसेंग एंड एवरीथिंग ये लोग भी 3.43% ग्रीन में क्लोज करे, तो ये एक पॉजिटिविटी का सिनेरियो माना जाएगा। अभी गिफ्ट निफ्टी आपका न्यूट्रल चल रहा है, देखते हैं शाम के टाइम पे क्या होता हुआ दिखता है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट को देखने की कोशिश करेंगे कि ओआई डाटा क्या कह रहा है, बिकॉज कल एक्सपायरी है तो ओआई डाटा की एनालिसिस बनती है। तो अगर आप निफ्टी में ओआई डाटा एनालिसिस करने की कोशिश करोगे तो आज पुट राइटर्स अपनी पोजीशन को बढ़ाते हुए दिखे थे जब नीचे से मार्केट सपोर्ट लेना शुरू करा था, जो बिल्कुल जेन्युइन भी था। मैंने भी आपको वही चीज बताया था कि यहां पे आप लॉन्ग कर सकते हो एंड अगर आप पुट राइटर ऑप्शन सेलर होते तो यहां पे आप पुट ऑप्शन को सेल कर देते, चाहे निफ्टी में चाहे बैंक निफ्टी में, दोनों जगहों पे आपको शानदार प्रॉफिट मिलता हुआ दिखता। दोनों जगहों की बॉटम लेवल से मैंने आपको एनालिसिस शेयर करा था कि मार्केट अब यहां से ऊपर जा सकता है। मैं होप करता हूं आप इस पॉइंट्स को कैप्चर करोगे। कितने लोगों ने प्रॉफिट्स बनाया था इन सब एनालिसिस पे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखते रहिएगा। तो आपका ओआई डाटा पुट राइटर्स का ऐड होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल में देखोगे तो निफ्टी में दोनों साइड के कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स प्रेजेंट है, बट अगर हम लोग बैंक निफ्टी पे जंप करने की कोशिश करेंगे तो बैंक निफ्टी का अभी एक यहाँ पे तो कुछ भी इतना क्लीन नहीं दिख रहा, बट ओवरऑल में देखोगे तो आपका 45,000 पे पुट राइटर्स एडेड है एंड 45,500 पे कॉल राइटर्स एडेड है। ये भी बहुत क्लीन पिक्चर नहीं शो कर रहे क्योंकि एक भी साइड, दोनों में से किसी एक साइड बहुत एग्रेसिव नहीं प्रेजेंट है। एंड क्यों एग्रेसिव नहीं प्रेजेंट हो पाया उसका भी रीजन ये है क्योंकि मार्केट ने बहुत वोलेटिलिटी शो करा, एक बार अप गया फिर डाउन आया फिर अप आया, तो इतने में ऑप्शन सेलर्स अपनी पोजीशन को एडजस्ट नहीं कर पा रहे होंगे, तो मैक्सिमम ऑप्शन सेलर्स भी आज के दिन में अपनी पोजीशन को बुक करके गए होंगे। मुझे जितना लगता है पर्सनली वो कुछ ऑप्शन सेलर्स 45,000 के जो कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करके रखे हुए हैं उन्हीं लोगों ने मार्केट को आज इस लेवल के नीचे रोका था। आपको बताया था ना कि सब लोग बोल रहे थे सर अब बुलिश साइड की पोजीशन लिया जाए, मैंने सबको मना करा, बल्कि लोगों ने पुट साइड की पोजीशन लिया इस लेवल पे क्योंकि यहां पे एक बड़ी ह्यूज कैंडलस्टिक बनी थी जिसने 100 पॉइंट्स का प्रीमियम इंक्रीमेंट करा था। क्यों? क्योंकि बिकॉज 45,000 के कॉल ऑप्शन राइटर्स मार्केट के ऊपर की साइड में क्लोजिंग करने नहीं देंगे। ऐसी एनालिसिस ऐसी डॉट टू डॉट चीजें बताता हूं मैं आपको, एक एक कैंडलस्टिक बताता हूं ना कि आपको मजा आ जाता है इस कैंडलस्टिक के बाद क्या होगा आप समझ जाते हो पहले ही एंड अच्छी तरीके से प्ले करते हुए दिखते हो। होप करता हूं आपको अच्छी एनालिसिस लग रही हो, और अगर ऐसे ही एनालिसिस आप भी सीखना चाहते हो बेसिक से पूरा लेके एडवांस तक तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख के भेज सकते हो कोर्स डिटेल। यहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा बेसिक टू एडवांस का, उसमें भी आप ऐसे ही एनालिसिस धीरे धीरे करना सीख सकते हो, इसको याद रखिएगा। वैसे एनालिसिस का मैक्सिमम पार्ट फाइनली आता है एक्सपीरियंस के ऊपर एंड एक्सपीरियंस आपका भी ग्रो होगा जितना दिन आप हमारे साथ में जुड़ के आगे बढ़ने पे फोकस करोगे। साथ में जुड़ने के लिए कुछ करना नहीं है, एक लाइक की बटन, एक सब्सक्राइब की बटन एंड एक ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन वाले टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना, बस ये 3 काम छोटा छोटा कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, इंस्टाग्राम पे जाके ज्वाइन कर लो, एक अच्छे सपोर्टर बनो एंड लॉन्ग टर्म में ग्रो करने पे फोकस करो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हम लोग का वन डे टाइम फ्रेम पे चीजें बोल रहा है एंड उसको हम लोग को कैसे प्ले करने की कोशिश करना है। सबसे पहली बात तो डाउ जोन्स अगर आज के दिन में गैप अप खुलता हुआ मार्केट में दिखता है तो मुझे लगता है ये लोग न्यूट्रली रह जाएंगे, बहुत ज्यादा मोमेंटम तो नहीं दे पाएंगे, मुझे जितना फीलिंग आ रहा है। अब देखते हैं यूएस मार्केट का तो अभी प्राइस एक्शन प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा हार्ड है, इसको याद रखिएगा। गैप अप खुल रहा है, फिर से ऊपर के साइड ही में जाने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा बेयरिशनेस तो नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है, इसका ऐसे ही सिनेरियो लग रहा है। और अगर आप डॉलर इंडेक्स को भी देखोगे तो डॉलर इंडेक्स भी आप देखने की कोशिश करोगे तो डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन रिलीफ सांस लेता हुआ दिख रहा है, मतलब रुका है। सो इसका मतलब है कि यूएस मार्केट में आज के दिन में साइडवेज टू पॉजिटिविटी ही रहने के चांसेस ज्यादा है, इसको भूलिएगा नहीं। बाकी क्रिप्टो की लाइव के लिए मैं रात में आने की कोशिश करूंगा, आप भी ज्वाइन करिएगा, भूलिएगा नहीं कोई भी, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो होता हुआ दिखेगा हम लोग का इंडियन मार्केट का प्राइस एक्शन। सो इंडियन मार्केट के अगर प्राइस एक्शन को आप देखने की कोशिश करोगे तो आज के दिन में निफ्टी की जो कैंडलस्टिक सस्टेन करी है वो ठीक ठाक कैंडलस्टिक ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन करी है क्योंकि लास्ट वाला मोमेंटम ने मार्केट को यहां से यहां तक छोड़ दिया। एंड उसके साथ साथ बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो इसने भी आपका, मैंने आपको कल ही बोला था
कल ही क्लियरली बोला था कि मार्केट आज के दिन में एक बार इसको टच करने जाएगा 44,700 को। देखिए टच है, नीचे भी आया, ऊपर भी भागा, सब कुछ करता हुआ देखा। डायरेक्टली इसके नीचे गैप डाउन खुला, ऊपर आया, ऊपर गया, फिर नीचे भी आया था। बहुत कुछ आपका इसमें सिनेरियो बनता हुआ दिखा। बट अभी मार्केट का निफ्टी बैंक का देखेंगे तो निफ्टी बैंक में बहुत बड़ा रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन हम लोग नहीं रख सकते। तो बहुत लोगों का प्लानिंग है कि कल के दिन में बहुत बुलिश प्ले करना है, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता गाइस। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कल की मार्केट पता नहीं क्यों ऐसा, मुझे पहली बार मंथली एक्सपायरी जो बजट के दिन की पहली की है, बट मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा फीलिंग लग रहा है कि कल की मार्केट आपकी थोड़ी सी साइडवेज टाइप का सिनेरियो बना सकती है, भले ही मंथली एक्सपायरी है तब भी। ठीक है, तो देखेंगे साइडवेज में भी हम लोग की पीजीएस एंड एवरीथिंग टाइप बहुत अच्छा फंक्शन करता है, बट बहुत एग्रेसिव बुलिश होने का तो कोई भी सिनेरियो नहीं लगता। यूएस मार्केट पॉजिटिव है, बट सारे के सारे बैंक्स, चाहे आपका एचडीएफसी हो, एडी, सबके एडीआर एंड एवरीथिंग यूएस मार्केट में भी टूटे, डिपॉजिटरीज में। सो कोई बहुत पॉजिटिविटी का तो नहीं सिनेरियो लगता। मुझे लगता है कल के दिन में अगर गैप अप भी खुलेगा ना, तो साइडवेज टाइप का मार्केट रह सकता है, साइडवेज टू थोड़ा बहुत पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा, बाकी कल की मार्केट में हम लोग देखेंगे विद प्राइस एक्शन। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो होता हुआ दिखेगा फाइनल प्राइस एक्शंस एंड लेवल्स, जो कल की मार्केट के लिए हमारे लिए यूजफुल है। लाइक नहीं करेगा इस कर दीजिएगा, मैं जानता हूं आप भूल गए होगे। ओके, करते चले 1000 लाइक्स करने में कुछ नहीं जाता, प्लीज कर दे काइंडली। ओके, अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। 21 निफ्टी के सारे लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा आप सभी के सभी लोग। 21,558 पहला लेवल है। देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपका होता दिखेगा 21,523। देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल है 21,403। देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल है 21,341। देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल है 21,185। तो ये आपके निफ्टी के लेवल्स हैं। इसके ऊपर के और भी लेवल्स हैं, यहाँ पे मैं देख के आपको बता सकता हूं, बट आप उसको लाइव मार्केट में ज्वाइन करने की कोशिश करना, मैं वहां पे आपको सब कुछ गाइड कर दूंगा। इसको याद रखिएगा, हमारी लाइव स्ट्रीम्स भी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए, तो आप सब्सक्राइब कर लो तो आप कल सुबह सुबह ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको प्ले कैसे करना है गाइस, देखो सिंपल सी बात है। मार्केट में लास्ट में क्या हुआ है कि बायर्स ने पूरा मार्केट को ऊपर की साइड में खींचा है, एंड ये बायर्स मेनली मुझे लगता है कि यूएस मार्केट के इन्फ्लुएंस में आके ही कि यूएस मार्केट गैप अप खुलेगा, एंड यहाँ पे जितने सारे शॉर्ट्स थे उनको थोड़ा से कवर कर लो, आज ही के दिन में प्रॉफिट अपना बुक कर लो। ऑप्शन सेलर्स भी अपने प्रॉफिट्स को आज ही के दिन में लास्ट क्लास में बुक करने की कोशिश करें। तो अगर मार्केट में देखो इन बायर्स को भगाना है तो मेनली मार्केट को नेगेटिव साइड आना पड़ेगा। सबसे पहला नेगेटिव तो मार्केट कब थोड़ा थोड़ा बेयरिशनेस को शो करेगा, जब इस लेवल के नीचे आ जाएगा। ये कौन सा लेवल है, ये आपका पहली बात तो जो डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है उसका ये नेकलाइन का लेवल है। तो नेकलाइन को ब्रेक करा अगर 21,400 के नीचे क्लोजिंग करने की शुरुआत कर देता है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो ये एक थोड़ी सी बेयरिशनेस की बात तो मानी जाएगी। तब उसके बाद मार्केट हो सकता है इस लेवल को अप्रोच करे, और अगर गलती से इसको भी तोड़ता है तब यहां पे इन सारे बायर्स को डर लगना शुरू हो जाएगा, एंड मार्केट में से ये लोग पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, एंड फिर मार्केट क्रॉल करते करते थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश करेगा। इसके बीच के भी एक दो मैं लेवल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा ऑन लाइव स्ट्रीम, इसलिए मेक श्योर करिएगा आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस तरीके का आपका सिनेरियो बन सकता है, इसको भूलिएगा नहीं। बट इफ इन द केस अगर मार्केट आपका गैप अप खुलता है, एंड गैप अप खुलने के बाद क्या क्या सिनेरियो हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात, गैप अप खुलता है तो मार्केट में यहां से यहां तक बहुत सारे बायर्स प्रेजेंट हैं। मुझे तो लगता है ओवरऑल मार्केट की ट्रेजेक्टरी नेगेटिव है, तो एक गैप फिलिंग जरूर होगी। मतलब लगभग 90% चांसेस लगता है कि एक गैप फिलिंग होगा। बिकॉज आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में अभी भी जो कॉल ऑप्शन सेलर्स हैं 45,000 के लेवल पे, वो लोग मार्केट को तुरंत से ऊपर नहीं जाने देंगे। मुझे जितना लगता है वो लोग फंसा के रखने की कोशिश करेंगे थोड़ा देर फर्स्ट हाफ में, एंड देन उसके बाद किसी एक साइड का मोमेंटम देने का ट्राई करेंगे। सो अगर छोटा मोटा गैप अप खुलता है निफ्टी 40 to 60 पॉइंट्स की रेंज में, एंड बैंक निफ्टी भी आपका 100 से 100 या 180 पॉइंट्स की रेंज में, सो इस रेंज में मार्केट की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गैप फिलिंग करने नीचे आएगा। तो आप डायरेक्टली लॉन्ग मत करने लग जाना, पहले गैप फिलिंग होने दीजिएगा। देन उसके बाद आप अगर देखिएगा कि बुलिशनेस बना रहा है तो थोड़ा मोड़ा क्वांटिटी में अपना लॉन्ग करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड आपका अभी भी नेगेटिव है, इसको याद रखिएगा। एंड ज्यादा नेगेटिव किसमें, बैंकिंग सेक्टर में है, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, बैंक्स में ज्यादा नेगेटिव है। निफ्टी में आपका थोड़ा सा कह भी सकते हो पॉजिटिव है, क्योंकि निफ्टी में शॉर्ट्स को कवर करा गया है। इस पॉइंट को याद रखते हुए काम करिएगा। ओके, तो ये आपका सिनेरियो है। तो अगर गैप अप खुला तो प्रॉफिट बुकिंग, देन उसके बाद जो प्राइजेशन बनेगा उसके हिसाब से हम लोग मार्केट को प्ले करेंगे। गैप डाउन खुला तो इसके नीचे 21,400 के नीचे कैंडलस्टिक सस्टेन करती है, थोड़ी बियरिशनेस यहां तक की, फिर सपोर्ट लेके ऊपर भागने लग गया तो लॉन्ग करना। अगर इसको भी तोड़ दिया तो नेगेटिविटी की बात ज्यादा मानी जाएगी, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, मैं होप करता हूं आपको समझ में आता हुआ दिख गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो होता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी के डॉट टू डॉट लेवल्स को मार्क करना शुरू करिए। सबसे टॉप लेवल 45,931, देन उसके बाद 45,646,
देन उसके बाद 45,420, देन उसके बाद 45,019 या 15 मान लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद 44,865, देन उसके बाद 44,616। तो ये आपके सारे लेवल्स हैं। एक और मार्क करने का मन है तो 44,408 ये लेवल को आप सारे के सारे मार्क कर लीजिएगा। अब इसको भी कैसे प्ले करना है, इसमें मैंने आपको बताया ही कि अभी भी एग्रेसिवली नेगेटिविटी का ही प्रेशर है। थोड़ा बड़ा लास्ट में बाइंग आती हुई दिखी, बट मेनली वो निफ्टी में होती हुई दिखी बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर। तो अगर कल के दिन में ये गैप अप खुलता है तो क्लीन एंड क्लियर एक ट्रेड तो मेरे सामने दिख रहा है मुझे कि अगर मार्केट गैप अप खुला, अगर डायरेक्टली इस लेवल पे खुला, तब भी प्रॉफिट बुकिंग में एक छोटा मोटा शॉर्ट साइड की स्कैल्पिंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट साइड की स्कैल्पिंग कर सकते हैं थोड़ा बड़ा, बट उतना बड़ा गैप अप का मुझे उम्मीद नहीं लगता। तो अगर मान लीजिए यहां कहीं गैप अप खुलता है तो आप देखिएगा मार्केट अगर इस लेवल तक आने की कोशिश करता है, फिर यहां से सपोर्ट बनाता है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां तक का लॉन्ग, फर्स्ट लॉन्ग मैक्सिमम इस लेवल तक का रहेगा, उसमें आप प्रॉफिट बुक करिएगा। फिर वहां से शॉर्ट भी करिएगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, वहां से शॉर्ट भी करिएगा। उसमें स्कैल्पिंग में या तो होल्डिंग में, दोनों में से किसी एक में अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। स्कैल्पिंग तो मिलेगी ही मिलेगी, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बार मार्केट फिर से रिजेक्शन लेने का ट्राई करेगा, सो उसमें आप अपना प्रॉफिट बनाएगा। अगर मार्केट गैप अप खुला, सीधा ऊपर जाने की कोशिश करा, तब भी इस रेजिस्टेंस पे शॉर्ट साइड की पोजीशन में आप अपना पहला प्रॉफिट बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। लास्ट केस कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है या तो साइडवेज खुल जाता है, साइडवेज खुलता है छोड़ देना, पहले प्राइस एक्शन बनने देना, देन उसके बाद पोजीशन को बनाना। बट अगर गैप डाउन खुलता है तो ब्रेकडाउन अगर होने की शुरुआत करता है 44,859 के लेवल का, तो उसके बाद आपका पहला टारगेट 44,620 एंड इसके नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा वो मार्केट के प्रेशर के हिसाब से पता चलेगा। बट अगर मार्केट यहीं से रुक के सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है तो यहां से आप लॉन्ग कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। कल के दिन में लॉन्ग करना कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट एंड एवरीथिंग पॉजिटिव है। मार्केट काफी ज्यादा फॉल करा भी हुआ है, मार्केट काफी ज्यादा ऑलरेडी वोलेटाइल हो भी चुका है, काफी ज्यादा देखोगे तो 1 से 2 दिन में मोमेंटम आ चुके हैं। तो इसलिए कल की एक्सपायरी थोड़ा से थमी थमी भी रहती है, तो उसमें आप अपनी पीजीएस स्ट्रेटजी, जिसमें आपका कूपन कोड भी मैंने लगा के रखा हुआ है, वीकेंड कूपन कोड को यूज करके आप अपनी पीजीएस स्ट्रेटजी को यूज करिएगा मार्केट के दौरान। कहां से बाई करना है, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जो भी मार्केट एनालिसिस वीडियो आप देख रहे हो ना, इसको लाइक कर देना एंड फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन से आप इसको लेने की कोशिश करना। तो उसमें आपको सारा का सारा कैसे स्कैल्पिंग एंड एवरीथिंग को प्ले करना है वो पढ़ा के रखा गया है, तो उसके बाद उसका यूज करके आप प्रॉफिट्स को करते रहिएगा, ठीक है गाइस। सो ये आपका एक शानदार मार्केट एनालिसिस वीडियो था। मैं होप करता हूं आपको काफी सारी नॉलेज इंफॉर्मेशन मिलती हुई दिखी होगी एंड आप अच्छी तरीके से प्ले करने के लिए कल की मार्केट के लिए रेडी होगे। अब मिलते हैं कल की मार्केट में आपके साथ, तब तक के लिए सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल। एक एक प्यारा प्यारा कमेंट, एक एक प्यारा प्यारा शेयर जरूर करते हुए जाना। थैंक यू सो मच।